बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, वक्त का मुकाबला सख्त, काउंटडाउन स्टार्ट और एक महीने से भी कम वक्त रह गया है। एक महीने से भी कम वक्त रह गया, 30 दिन से कम वक्त। और अब दू बदू कोशिश की जा रही है लड़ाई लड़ने की और फ्रस्ट्रेशन बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, अंडर स्ट्रेस हैं 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आया और वो कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। और 14 महीनों में उन्होंने इक़्तिदार, 14 महीने हो चुके हैं, 15 महीने चल रहे हैं, तो 14 महीनों में उन्होंने क्या खोया क्या पाया, सिवाय रुसवाई की और कुछ नहीं पाया। पाकिस्तान के अवाम अलबत्ता रुल गए और पाकिस्तान के अवाम इस हद तक रुल गए हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और खुशखबरी सुनाई गई थी कि IMF के साथ मुआहिदा हो गया है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन IMF के मुआहिदे के बाद जो असल काम है वो ये हुआ है कि महंगाई का एक नया तूफान जो है वो आ चुका है। अभी तक IMF के साथ मुआहिदा साइन नहीं हुआ और पैसे भी, पहली किस्त 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की जो किस्त है वो भी अभी तक मौसूल नहीं हुई। लेकिन उससे पहले ही हालात तो वाकयात जो हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। चीनी सिर्फ 2 दिनों में 15 रुपए फी किलो बढ़ गई है और वो 140 रुपए, और मार्केट के मुताबिक ये चीनी 180 रुपए फी किलो तक जाएगी। यही हाल डॉलर का है। डॉलर 1-2 दिन उनको मसनूई तरीके से उसको रोका गया, नीचे लाया गया, लेकिन अब उसको फ्री छोड़ा गया तो डॉलर अपनी असल कीमत पे वापस जा रहा है और रोज़ाना 1 रुपया 50 पैसे, 1.5 रुपया बढ़ रहा है। और वही जो 285 रुपया था वो फिर 278-79 रुपये पे आ गया है। लेकिन ये कंट्रोल रेट है, मिलता नहीं है इस रेट पे, ये सिर्फ बताने के लिए रेट है कि 278 रुपये का और 279 रुपये का, मिलेगा नहीं इसमें, क्योंकि मिलने के लिए ज़रूरी है फिर आपको ब्लैक मार्केटिंग में की तरफ रुजू करना पड़ेगा। ब्लैक मार्केट में जाएंगे, वहाँ से आपको डॉलर मिलेगा। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। महंगाई की शरह जो है पिछले एक हफ्ते में, सिर्फ पिछले एक हफ्ते में 1% मजीद बढ़ गई है, यानी वो 40s में जा रही है। यानी 100 रुपये की चीज़ जो है वो 140 रुपये की हो गई है। 40% तक महंगाई बढ़ी हुई है और कोई पूछने वाला नहीं। अब पाकिस्तान की 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? तमाम के तमाम हुक्मरान जो हैं वो दौड़े लगा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ राजा परवेज़ अशरफ साहब गए हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हैं, लेकिन वो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब का पैगाम ख़ास लेके। और उसकी रीज़न ये है कि हर तरफ एक ही है, हर तरफ खान खान और खान है, खान की ऊंची उड़ान है और हुक्मरान जो हैं उनका फीका पकवान है और परेशान भी हुक्मरान ही हैं। खान साहब इस वक्त परेशान नहीं हैं। उसकी रीज़न ये है कि 2-3 ऐसे काम हुए हैं कि उसके बाद 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का जो गुब्बारा है वो सरे बाजार फटा है और कोई इनको समझ में नहीं आई कि हुआ क्या है। और ये तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा ये फने खान किस्म के हैं और सब कुछ इनके कंट्रोल में है। और बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि IMF का जो मामला इसहाक डार साहब ने से कुछ नहीं हो सका तो फिर फ़लाँ से भी कुछ नहीं हो सका और इसके लिए फ़लाँ साहब ने बहुत, और इसके लिए फ़लाँ लोगों ने, फिर फ़लाँ मुल्क ने, पता नहीं किस किस का नाम लिया गया कि हमें ये फेवर मिली है। लेकिन हुआ ये कि जब इन्होंने कह दिया कि जनाब ठीक है, ओके कर दिया और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब हो गया तो उसके बाद अगला मरहला जो था उसके लिए गारंटर कौन है? गारंटर इमरान खान साहब। गारंटी किसकी मांगी गई? इमरान खान साहब की गारंटी मांगी गई है। IMF की टीम चल कर गई और उनसे डिस्कशन हुई, बातचीत हुई और पूरी मुआशी टीम इमरान खान साहब की जो थी वो उनके साथ बैठी, जूम पे बैठी, और वो तमाम लोग वो जिनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और जिनके खिलाफ सडिशन के मुकदमात हैं, बगावत के मुकदमात हैं, उन सब को आखिर बिठाना पड़ा। और फिर उस दौरान नेट भी बहाल रखना पड़ा, क्योंकि नेट ड्रॉप कर दिया जाता है ज़मान पार्क के इर्द गिर्द, वो स्पीड भी बरकरार रखनी पड़ती। उसकी वजह यह थी कि वो मीटिंग अगर ना होती, अगर उस मीटिंग में रखने डालने की कोशिश की जाती तो ये जो IMF का ऐलान करदा प्रोग्राम है ये भी वापस आ जाना था और इसको भी आगे नहीं बढ़ना था। इसलिए पूरी कोशिश की गई कि जनाब नेट बहाल हो, सिग्नल्स पूरे होने चाहिए और किसी का भी जूम पे राब्ता मुनक़ते नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की नज़र में तो सारे के सारे दहशतगर्द हैं, लेकिन आलमी बिरादरी, आलमी इदारे वो ये नहीं समझते। उसकी रीज़न ये है कि दुनिया पाकिस्तान की उन पॉलिसियों की कदर करती है जो कि कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान 2019 और 20 में आए, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोविड के दौरान अपने आप को अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ, जो असल मसला था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, इक़्तिसादी सरगर्मियों को, मार्केट को खुला भी रखा, लोगों को
इमदाद भी दी, लोगों को हेल्प आउट भी किया, गरीब आदमियों को, और साथ साथ कारोबारी सरगर्मियाँ भी चलती रहीं और हम कोविड से बड़े बेहतरीन तरीके से निकले। और उसकी वजह यही निकम्मी जो इस वक्त जिस जमात को आप बैन करना चाह रहे हैं और जिस लीडर को आप क्रॉस का निशान लगा रहे हैं, कट का निशान कहते हैं, लगा दिया जाए, यही इमरान खान था, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, यही जमातें थी और यही सब कुछ था, और वो आराम से निकल गए थे। जबकि बाजवा साहब जो है वो हमें भी और सारों को कहते थे कि भाई इसको समझाएं, ये लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं जा रहा, प्राइम मिनिस्टर साहब को समझाएं लॉकडाउन करे, और पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही है, ये नहीं जा रहे और ये बड़ा सत्यानाश हो जाएगा, हमारा हालो बेहाल हो जाएंगे हम इस तरह। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, गरीब आदमी को हमने रोज़गार भी देना है, एहतियातें भी करनी है, सब कुछ करना है, और फिर हम उससे क्राइसिस से निकले। 6% पे 6% ग्रोथ थी और अब जो है वो 0.29% है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अच्छी पॉलिसियाँ किसकी थी। तो IMF को भी ये पता है, आलमी मालियाती इदारों को भी पता है कि हम टेक ऑफ कर रहे थे हमारी इकोनॉमी, और टेक ऑफ करते हुए ये सब कुछ किया गया। ड्राइंग रूम में बैठ के बाजवा साहब ने फैसले किए और एक अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को और स्टेबल हुकूमत को सत्यानाश कर दिया उन्होंने, साजिशों के ताने बाने बुने और उस हुकूमत को चलता किया, और जिसका खमियाजा पिछले 14 महीनों से पूरी कौम नहीं बल्कि पूरी दुनिया भुगत रही है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया इसलिए कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, CPEC के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर चाइना के मफादात हैं, बहुत ज़्यादा मफादात हैं। चाइना, रशिया, रूस के साथ कतर, हमारा UAE और सऊदी अरब और अमेरिका, ये सब के सब जो हैं, और ये सब के सब इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ हो ना जाए और पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, क्योंकि 25 करोड़ का मुल्क है, 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से, और फिर वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि जौहरी ताकत है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बहरहाल हर तरफ खान हो रहा है, और ये सारे के ये सब क्या कर रहे हैं उसका पहले सुन लें, उसके बाद मैं फिर आपको खबर भी दूंगा। सूरत हाल ये है कि अभी भी 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद की प्रायोरिटी क्या है जी? नंबर 1 कि तोशाखाना में जल्दी फैसला करवाया जाए और इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सज़ा दिलवा दी जाए। ये आप अंदाज़ा करें कि 30 दिन भी नहीं, वो कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर 5-7 दिन के अंदर बस इनको फारिग कर दें, लेकिन वो तोशाखाना का जो फैसला आ चुका है एक तरफा फैसला है और वन पार्टी फैसला है जी, किसी की दूसरी पार्टी को सुना नहीं गया, और अपील करते रहे, वो रिक्वेस्ट करते रहे जज साहब से, लेकिन जज साहब भी मजबूर थे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा था 7 दिन के अंदर आप फैसला करें। अगर वो फैसला न करते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनसे पूछना था चीफ जस्टिस साहब ने कि आपने तो ऑर्डर इंप्लीमेंट करना था, क्यों नहीं किया। लिहाजा उन्होंने जान छुड़वाई और उन्होंने कह दिया जी ये काबिल समात है, आप खुश हो जाएं। और उसके बाद अब ज़ाहिर है वो चैलेंज होगा फैसला और आगे मामला बढ़ेगा। लेकिन इस दौरान जो कोर कमांडर हाउस लाहौर जी और मॉडल टाउन दोनों का जलाओ घिराव का मामला, उसमें चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान और इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान और उज़मा खान की 8 अगस्त तक जमानत मंजूर कर ली गई है। उनको भी ज़ाहिर है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया, और दोनों खवातीन के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के, लिहाजा वो सस्पेंड हो गए हैं और उनकी जमानत 8 अगस्त तक मंजूर हो गई है। दूसरी जानिब साहिवाल से PTI के मजीद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, 5 करोड़ को, और उनको भी 9 मई के वाक़यात में के हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि कल जो कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज किया, और वो भरपूर किस्म का एहतजाज था, लाखों लोग सड़कों पर थे, और उसके बाद भी ये क्रैकडाउन जो है दोबारा से शुरू किया गया और लिस्टें दोबारा बनाई गई हैं। बहरहाल ये तो सिलसिला चलता रहेगा, और चूँकि अब दिन मुश्किल वक्त कम ही रह गए हैं, और उसकी वजह के काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, और 1 महीने से भी कम अरसे में ये सब के सब हुक्मरान जो हैं ये चलते बनेंगे, और ये जुल्म की रात जो है वो फ़िलहाल जुल्म की रात फिल वक्त उसमें कमी आएगी, क्योंकि उसके बाद निगरान हुकूमत में भी अगर ये सिलसिला शुरू रहता है तो फिर समझा जाएगा कि ये निगरान हुकूमत नहीं, और ये मौजूदा हुकूमत भी नहीं, ये 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का मामला था। बहरहाल इसके अलावा 9 मई का मामला जो हुआ जी, उसमें दहशतगर्दी के 5 अहम मुकदमात की तफ्तीश के बारे में एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है जी, और वो भिजवाई गई है। दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना सरवर रोड में 5 मुकदमात दर्ज हैं,
और इन 5 मुकदमात में वो कहते हैं जी 2 अफराद कत्ल हुए, 64 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और 5 मुकदमात में 430 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया था। 49 मुल्ज़मान नामजद हैं, 51 की फुटेज के जरिए शनाख्त की गई, 330 नामालूम अफराद की गिरफ्तारी अभी बाकी है और दहशतगर्दी के मुकदमात में इन्होंने करनी है। 74 मुल्ज़मान को शनाख्त परेड के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और कैबिनेट डिवीजन में दीगर दफात के तहत 27 मुकदमा दर्ज किए गए और तमाम मुकदमात की तफ्तीश अभी भी जारी है। वही जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि जी अभी किसी किस्म का कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ बल्कि अभी तफ्तीश हो रही है, तो वो तफ्तीश हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो आज खिताब किया है उसमें उन्होंने बताया है कि टोटल इस वक्त 25 लोग, वो कहते हैं जी 9 मई को 25 लोग जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं उनको शहीद किया गया है और 16 के डाटा मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, वारस मौजूद हैं, वर्सा मौजूद हैं, जबकि 9 के अभी तक खामोश हैं, खौफजदा हैं। 3 लोगों की टांगें ज़ाया हुई हैं और एक शख्स जो है वो माजूर हो गया है मुस्तकिल तौर पे क्योंकि उसको कमर में रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी। तो उन्होंने कहा कि 25 लोग ये और बाकी 3 लोगों की टांगें कट गई और एक मुस्तकिल माजूर हो गया, इनका जिम्मेदार कौन है? और फिर कोई गोली नहीं चली, कोई तमाशाई जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे कोई गोली नहीं चली उनकी तरफ से। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट कल एक बात कर चुकी है और एक फैसला दे चुकी है 9 मई के हवाले से। उन्होंने इस इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर आइनी करार दे दिया, गैर कानूनी तो थी, गैर आइनी करार दे दिया है। 3 आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी करार दिया और ख़बरदार किया कि ये वाक़या जो है ये अदलिया की आज़ादी के भी खिलाफ है, आइन और कानून के भी खिलाफ है, बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। जिसने भी किया वो आइन शिकनी का मुर्तकिब हुआ है, ये 9 मई के हवाले से। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा कि जिस तरीके से मुझे बेहुदा तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इश्तियाल आना ही आना था और जो भी इसका मास्टरमाइंड है मेरी गिरफ्तारी का, ये सब कुछ सोच समझ के किया गया, प्लान के तहत किया गया कि मुझे इस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन आए, ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज हो और उस एहतजाज को फिर अपने तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और ये बाकायदा तौर पे प्री प्लान था जो कुछ किया गया। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो नो गो एरिया कहलाए और वहाँ पे एहतजाज ना हो सके। तो कंटोनमेंट पे, कैंट में भी एहतजाज हो सकता है, पुरअमन एहतजाज हर जगह हो सकता है, उसके पे कोई पाबंदी नहीं और ये आइन हमें इजाज़त देता है कि हम एहतजाज करें। इसलिए ये जो कुछ किया गया है वो सही नहीं है। लिहाजा एक नई लाइफलाइन मिली है एक IMF की तरफ से, क्योंकि IMF ने तो हिला के रख दिया है 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को कि ये हुआ क्या है उनके साथ, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है और वो क्रेडिट ले रहे थे। लेकिन IMF की टीम पहुंची और IMF के प्रेसिडेंट ने भी इमरान खान साहब से बात की और उनके साथ गुफ्तगू की, उनसे अश्योरेंस ली और उनको ब्रीफ किया और उनसे उनका बारे में पूछा कि फिर अब जो है शराइत जो हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन ये मशरूत है। ये IMF जो है वो इसको और आलमी मालियाती इदारे इन चीज़ों को देखेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सियासी इंतकाम का खात्मा और 9 मई के बाद जैसे लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया 10,000 से ज़्यादा, उनकी रिहाई, ये सारी चीज़ें जो हैं अब टेकअप की जाएंगी। उसकी वजह है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इमरान खान साहब की ऊंची उड़ान है और हर तरफ उन्हीं का चर्चा है, जबकि 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो परेशान हाल है और हुक्मरानों का कोई समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या, जाएं तो किस तरफ जाएं। इसी तरह जुल्फी बुखारी साहब का भी वारंट इशू हो गए जी। जुल्फी बुखारी साहब के वारंट इशू हैं और उनको भी बुला लिया गया है। चीनी के मैं आपको बता चुका हूँ क्या सूरत हाल हो चुकी है। और फवाद चौधरी साहब की 2 मुकदमात में 8 अगस्त तक पूरी जमानत मंजूर हो गई है। इसी तरीके से जो हैं तहरीक इंसाफ के जुल्फी बुखारी साहब, उनकी जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हुए। थाना गोलड़ा इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात मुकदमा दर्ज थे, इसलिए उनके ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। तो ये है अब तक की इत्तलाआत और अब तक की सूरत हाल। बाकी इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन बहरहाल जी, अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है रुसवा करता है। तो इमरान खान साहब की गारंटी दरकार थी IMF को, इमरान खान साहब ने उसको सपोर्ट किया है ये कह के कि ये 3-4 जो चीज़ें हैं इनको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। एक ये है कि गरीबों के बारे में
उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि कम आमदनी वाले लोगों का की सब्सिडी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उनको लुक आफ्टर करना चाहिए और उनके लिए ख़ास फ़ंड मुख्तस करना चाहिए। जबकि हुक्मरान इत्तेहाद क्या कर रहा है और निगरान हुकूमतें क्या कर रही हैं, वो हेल्थ कार्ड ख़त्म कर रही हैं, जिसे हाई कोर्ट ने फिर मुअत्तल कर दिया उस नोटिफिकेशन को। ये थी अब तक की इत्तलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।